कोरिलेशन, कोरिलेशन चैप्टर आपके लिए शुरू कर चुका हूं, ठीक है बेटा। जनरली जब हम कोरिलेशन की बात करते हैं बेटा, तो इट डिफाइंस द रिलेशन। पहली बात तो कोरिलेशन चैप्टर के अंदर बहुत क्लियरली क्या लिखा है, देयर इज सम रिलेशन। करेक्ट बेटा, आप लोग चैट पर एक्टिव रहेंगे और मुझे बताएंगे कोरिलेशन डिफाइंस व्हाट, कोरिलेशन डिफाइंस द रिलेशन, कोरिलेशन डिफाइंस द रिलेशन। जल्दी फटाफट से बेटा, कोरिलेशन डिफाइंस व्हाट बेटा, रिलेशन। करेक्ट बेटा, बिटवीन, रिलेशन व्हाट, बिटवीन two or more variables. Correlation defines the relation between two or more variables. WhatsApp छोड़कर आ जाओ आपसी क्लास में बेटा। Correlation defines the relation between two or more variables. Correlation defines the relation between two or more variables. क्लियर है बेटा? हम जनरली two or more variables के बीच में रिलेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। हमको two ही पढ़ना है 11 तक, फ्यूचर में कभी more भी पढ़ेंगे, बट 11 तक विल टॉक अबाउट two variables. करेक्ट बेटा? तो कोरिलेशन डिफाइंस द रिलेशन। करेक्ट बेटा? जैसे फॉर एग्जांपल, इफ माय फादर, करेक्ट बेटा, इज कमिंग टू होम, अगर पापा घर आते हैं राइट, और मुझे बोलते हैं कि बेटा आई एम वेरी हैप्पी टुडे। करेक्ट बेटा, अगर मेरे पापा घर आते हैं मुझे बोलते हैं आज मैं बहुत खुश हूं, तो क्या मैं उनसे पूछूंगा आप खुश क्यों? क्या मैं उनसे पूछूंगा खुश क्यों? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यस, अनडाउटेडली। करेक्ट बेटा? गाइस प्लीज डोंट डू समथिंग जो इररेलेवेंट हो। करेक्ट बेटा? आप अपना टाइम और दोनों मनी यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, टाइम स्पेशली, करेक्ट? तो कम से कम ऐसा कुछ ना करें जो मेरे को आपको ग्रुप से निकालना पड़े, एंड यू कैन नॉट अटेंड एनी क्लास फर्दर। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसा कुछ ना करें कि मुझे आपको ग्रुप से निकालना पड़े। ठीक है, मैं किसी को भी कुछ नहीं कह रहा हूँ, इट्स द फर्स्ट डे, विल अंडरस्टैंड एग्जैक्टली कि हम क्या कर रहे हैं आपस में, पर ऐसा कुछ ना करें कि ग्रुप से निकालना पड़े। थोड़ा सा एटिकेट्स बनाए रखें। ठीक है, माहौल सा एक बना रहे क्लास का, ताकि आप लोग मैक्सिमम चीजें सीख के जाएं। बस यही इंपॉर्टेंट है आज के लिए, राइट बेटा? देयर इज नथिंग व्हाट वी आर चार्जिंग फ्रॉम यू, देयर इज नथिंग, देयर इज नो पर्पस टू हेल्प यू आउट, बस वी जस्ट रियली वांट टू हेल्प यू आउट। ठीक है बेटा? तो वो हेल्प लेने के लिए आपको हेल्प लेने लायक बनना पड़ेगा। ओके, सो मेरे पापा लिटरली बहुत खुश है। मैंने बोला आप खुश क्यों? तो पापा ने बोला कि यार ऐसा है कि मेरे पास ना कुछ ऐसा एक प्लॉट था, करेक्ट है, जो योजना विहार में था। करेक्ट? कहाँ पे था बेटा? योजना विहार में था। एंड उस प्लॉट में हमें कुछ कन्फ्लिक्ट था, मतलब देयर वाज अ कन्फ्लिक्ट इन दैट पर्टिकुलर प्लॉट, और वो कन्फ्लिक्ट अब सॉल्व हो गया है और वो प्लॉट हमको मिल गया है, और हमारी इनकम बिकॉज ऑफ दैट प्लॉट जो है वो 200 करोड़ बढ़ गई है, राइज हो गई है। आई एम श्योर कि इस बात को सुनकर आप भी खुश हो गए हैं। पापा बहुत खुश हैं, उनको लग रहा है कि उनके पास जो प्लॉट था जिसके पास पहले कन्फ्लिक्ट था उसमें इनकम जो है, तो टू चेक कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं बेटा, टू चेक कि आप लोगों तक कितना कंटेंट पहुंच पा रहा है, आई रियली वांट कि आप लोग बस एक्सेल करते रहें, मतलब जो मैं पूछूंगा बताते रहें, दैट्स इट, चैट पर, और कुछ नहीं चाहिए आपसे। ठीक है बेटा? सो पापा लिटरली बहुत खुश हैं जस्ट बिकॉज उनके पास जो प्लॉट था वो प्लॉट अब क्लियर हो गया है, कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आके उनके पास आ गया है, राइट? और वो जो प्लॉट उनके पास क्लियर हो गया है उसका जो अमाउंट है वो है 200 करोड़। देवांश बेटा मैं रिपीट कर रहा हूं, बाकी सब लोग साथ में अमाउंट मुझे बताएंगे। कोरिलेशन इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। मेरे साथ सारे बच्चे बोलेंगे बेटा, सर फटाफट से चैट पे रखेंगे एक्टिव अपने आप को। कोरिलेशन इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। करेक्ट बेटा? करेक्ट मेरे बच्चे? कोरिलेशन इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। करेक्ट बेटा? उसका एग्जांपल मैं बिल्ड कर रहा हूं। सो मेरे पापा एक दिन बहुत खुश हो गए, घर पर आए एंड ही सेड कि मेरे पास योजना विहार में एक प्लॉट था। करेक्ट है? उस योजना विहार के प्लॉट के पैसे हमें पहले नहीं मिल रहे थे, करेक्ट, बट अब हमको 200 करोड़ मिल गया। कितना मिल गया? 200 करोड़। आई एम श्योर यहाँ तक हमें क्लियर है। सारे बच्चे चैट पर प्रॉपर एक्टिव रहेंगे। दोज हु आर हियर टू लर्न समथिंग, आई प्रॉमिस कि आप कुछ सीख कर जाओगे। दोज हु आर हियर टू जस्ट चिल आउट विद टाइम और अपने ऐसे करा रहे हैं, टाइम में यहाँ पर कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो लोग लिटरली कुछ नहीं सीख पाएंगे। मेरा पर्पस बहुत क्लियर है कि आप सीख के जाएं। करेक्ट बेटा? एंड आई विल इन्वेस्ट माय ब्लड एंड स्वेट। मैंने आपसे कोई चार्ज नहीं किया, कुछ नहीं, फिर भी मैं दिल से आपके साथ अपना ब्लड एंड स्वेट इन्वेस्ट करूंगा। आप लोग भी इन्वेस्ट करेंगे तो हम कुछ सीखेंगे, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। कोरिलेशन इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। आई एम प्रीटी मच श्योर कि ये बच्चे से क्लियर है। कोरिलेशन टू और मोर वेरिएबल्स का रिलेशन है, और वो टू एंड मोर वेरिएबल्स में योजना विहार में एक प्लॉट था वो क्लियर हुआ, और देवांश भाई हमको 200 CR मिले। करेक्ट बेटा? सो आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग ये समझ गए होंगे कि हमारी इनकम जो है वो बढ़ गई है बाय 200 CR। तो क्या हमारा लिविंग स्टैंडर्ड, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या हमारा लिविंग स्टैंडर्ड विद दिस राइज इन इनकम राइज होगा क्या? क्या हमारा लिविंग स्टैंडर्ड
विद दिस राइज इन इनकम, राइज होगा क्या? अनडाउटेडली द आंसर इज यस, करेक्ट बेटा। तो क्या हमारी इनकम, करेक्ट, क्या हमारी इनकम एंड हमारे एक्सपेंडिचर, एंड हमारी क्या बेटा? एक्सपेंडिचर। आई एम श्योर कि आप क्लियरली देख भी पा रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं। तो क्या हमारी इनकम एंड हमारे एक्सपेंडिचर्स, आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड दिस इज वेरी गुड अबाउट दिस क्लास। क्या हमारी इनकम और हमारे एक्सपेंडिचर आपस में कनेक्टेड है क्या? प्लीज बताओ, क्या आपस में कोई रिलेशन है क्या? करेक्ट, क्या रिलेशन है वो बाद में देखेंगे, पर कोई रिलेशन है क्या? यस सर। सिप बाय सिप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस कि दोनों में रिलेशन है। सिप बाय सिप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस कि दोनों में रिलेशन है। वो कितना रिलेशन है, क्या रिलेशन है, उसके बारे में हम अंडरस्टैंड करने के लिए चैप्टर को पढ़ रहे हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। सो आई एम श्योर कि देयर आर टू वेरिएबल्स नेम्ड एज एक्स एंड वाई। करेक्ट बेटा, चाहे उसका एग्जांपल आप कुछ भी लो। मेरे लिए एक सूटेबल एग्जांपल है प्राइस एंड डिमांड, और एक और सूटेबल एग्जांपल है प्राइस एंड सप्लाई। क्या इन दोनों में आपस में प्राइस एंड डिमांड, प्राइस एंड सप्लाई, दो कंसेप्ट है बेटा, क्या इन दोनों कंसेप्ट में आपस में कोई रिलेशन होता है क्या? प्लीज बताओ, कोई रिलेशन होता है क्या? जल्दी बताओ। प्राइस एंड डिमांड एंड प्राइस एंड सप्लाई, क्या इनका आपस में कोई रिलेशन होता है क्या? प्लीज बताओ। अनडाउटेडली यस। वेयर एज प्राइस विच इज पी एक्स एंड क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशन, पी एक्स एंड क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशन इनवर्स होता है। क्या होता है बेटा? इनवर्स। इन दोनों में रिलेशन कितना होता है बेटा? इनवर्स। क्या ये बात क्लियर है? एग्जैक्टली क्लियर है सर। सर हम तो स्टार्ट्स पढ़ने वाले थे, आप माइक्रो पढ़ा रहे हो। बेटा मैं माइक्रो के रास्ते से स्टार्ट्स पर जा रहा हूं और आपको हेल्प करूंगा कि आप भी वहां पहुंच पाए, कंसेप्ट डेवलप कर पाए, राइट? तो प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में रिलेशन है वो इनवर्स होता है, वेयर एज प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ सप्लाई के बीच में जो रिलेशन है वो भी एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन वो कौन सा होता है बेटा? डायरेक्ट। क्या ये क्लियर है बेटा? क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है बेटा? यस सर। सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप एज वेल एज इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। डायरेक्ट होता है बेटा प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई में, और डायरेक्ट होता है बेटा प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में। करेक्ट बेटा। वी आर डूइंग अ चैप्टर कॉल्ड कोरिलेशन एंड आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट टू अंडरस्टैंड की कोरिलेशन क्या है। तो मैंने बेसिक स्टार्ट किया है। कोरिलेशन इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, टू और मोर वेरिएबल्स। कोरिलेशन इज द रिलेशन बिटवीन टू एंड मोर वेरिएबल्स। ओके, मेरा मन नहीं था बोलने का, पर मैं बता रहा हूं क्लास के एंड में मैं आपको एक गिफ्ट भी दूंगा। करेक्ट है? व्हाई आई एम गिफ्टिंग यू समथिंग? मेरा दिल करता है कि क्लास में बच्चों को, क्योंकि वो पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उनको कुछ मिले ऐसा जिससे वो और एक्साइटिंग हो जाए उनके लिए। सो आई विल बी गिविंग यू समथिंग अमेजिंग, अमेजिंग बढ़िया सा गिफ्ट दूंगा, राइट बेटा, टू हेल्प यू आउट के और मार्क्स आप कैसे ला सकते हैं। करेक्ट बेटा। तो मुझे लगता है कि एक्साइटमेंट वाली बात है। आप में से कोई एक्साइटेड है तो मुझे बता सकता है चैट पर, मैं पढ़ता रहूंगा आपके मैसेज साथ में। मैंने चैट बॉक्स बहुत क्लियरली खोल रखा है सो दैट आई कैन रीड ऑल द मैसेज, राइट बेटा। ओके, सो इन दैट वे हमारे पास दो रिलेशन आ गए। देयर इज वन इनवर्स रिलेशन, देयर इज वन डायरेक्ट रिलेशन। करेक्ट बेटा। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इनवर्स रिलेशन, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इनवर्स रिलेशन तो भी रिलेशन तो है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट रिलेशन तो भी रिलेशन तो है। तो हमको अभी तक रिलेशन का सिर्फ डायरेक्शन पता था। करेक्ट बेटा, रिलेशन का सिर्फ डायरेक्शन, राइट बेटा, हमको भी रिलेशन का सिर्फ डायरेक्शन पता था। कितने बच्चों को क्लियर बेटा? अभी तक हमको सिर्फ ये पता है कि इनवर्स होता है या पॉजिटिव होता है। वी नो द डायरेक्शन अबाउट द रिलेशन ओनली। करेक्ट बेटा। आज आई विल बी टेलिंग यू समथिंग मोर देन दैट। वी नो द डायरेक्शन अबाउट द रिलेशन, और आज मैं आपको कुछ और पढ़ाऊंगा इसके अलावा, उसके आगे ही कुछ बातें बताऊंगा। क्या क्या हमने कभी ये गलती करी है? मान लो मेरा नाम निशांत है, मान के लो है भी, करेक्ट, प्लस मेरी एक बहुत अच्छी गर्लफ्रेंड है, उसका नाम साक्षी है। करेक्ट बेटा, मान लो, ऐसा मान लो एग्जाम्पल में। क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? मैं खुद ही बता रहा हूं, जल्दी बताओ, यस और नो। प्रविका पाल करिए हाँ सर, यस सर, हाँ जी, देवांश देवांशु कह रहे हैं हाँ जी, मोनी कह रहे हैं यस यस सर, सब कह रहे हैं यस सर। करेक्ट है। अब वो रिलेशन किस क्वांटिटी तक है, क्या ये बताना इजी है कि डिफिकल्ट है? जल्दी बताओ। इजी की डिफिकल्ट? इजी की डिफिकल्ट, जल्दी बताओ। है ना, आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, जनरली आप लोग जनरली सोचो ना, इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, है ना, जनरली सोचो। इट इज डिफिकल्ट, डिपेंड्स के अलावा भी नंदनी, अगर मैं बताऊं ही नहीं अपने बारे में और अच्छे से तो इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। करेक्ट बेटा। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव इन दिस डायलॉग कि अगर मेरे पापा को कुछ हो गया तो मैं दुनिया जला दूंगा? कितने लोग इस डायलॉग में बिलीव करते हैं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, फटाफट जल्दी बताओ।
हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव इन दिस डायलॉग दैट मेरे पापा को कुछ हो गया तो उन्हें चला दूंगा? कुछ लोग कहेंगे नहीं करते, कुछ लोग कहेंगे करते हैं, राइट बेटा? बट सब लोग एक बात मानेंगे, क्या आपके और आपके पापा के बीच में एक प्यार वाला रिलेशन है? यस और नो, प्लीज बताओ, चलिए बताओ। सर बड़ा ही पैथेटिक क्वेश्चन है। नो डाउट एट ऑल, रिलेशन है और बहुत सॉलिड है। रिलेशन है भी और बहुत सॉलिड भी है। दैट मीन्स कि हमें रिलेशन होना नहीं होने का तो पता है, कितना है ये नहीं पता। क्या ये बात क्लियर है बेटा? क्या मैं क्वांटम ऑफ रिलेशन, इंग्लिश बोल दी मैंने थोड़ी सी, क्या मैं क्वांटम ऑफ रिलेशन को जानता हूं? नहीं सर, मुझे सिर्फ एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशन तो पता है। यहां पर पानी एग्जिस्ट करता है ये मुझे पता है, क्वांटिटी चेक करनी नहीं आती। क्या ये बात क्लियर है बेटा? क्या ये बात क्लियर है? एग्जैक्टली तो हम में से बहुत सारे लोगों को पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशन तो पता है, बट ये नहीं पता कि वो पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशन जो है कितना है, वो आपस में कितने कनेक्टेड हैं। तो क्या आपने कभी बचपन में ऐसी कुछ चीजें देखी हैं दुनिया में, कॉपीज में या उसके बैक साइड पर, स्कूल के फ्री टाइम में ऐसा कुछ होता है कभी? क्या आपने कभी देखा है ना? अनडाउटेडली आपने देखा होगा। इससे हम चेक करते हैं क्वांटिटी ऑफ रिलेशन। क्वांटिटी ऑफ व्हाट? रिलेशन। मतलब रिलेशन तो है तो पता ही है, क्वांटिटी चेक कर लेते हैं। निकाला भी है चेतन भाई, आप सुपर आदमी हैं, आपका मुझे सब पता लग जाता है धीरे धीरे। क्वांटिटी ऑफ रिलेशन निकाला भी है बेटा। बस कोरिलेशन यही तो है। कोरिलेशन वांट इट टू बी लाइक दिस, कि जो टू वेरिएबल्स के बीच में, टू वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन है, लाउडली बोलो क्या है बेटा? रिलेशन है, उसकी डिग्री निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा? डिग्री। क्या ये क्लियर है बेटा? क्या ये क्लियर है? ऑनेस्टली बताओ, क्या ये क्लियर है? तो मैंने पहले पहले कुछ मिनट्स में, पहले कुछ टाइम में, इनिशियल कुछ मिनट्स में आपको कुछ सिखाया, और अगर आपको जेन्युइनली समझ आया तो मस्त चैट पे लिख दो कर बेटा, जो आपको एक्सलेशन करने का मन कर रहा है, जो भी लग रहा है फर्स्ट कुछ 15 मिनट पढ़कर आपको, अच्छा बुरा बढ़िया घटिया, है ना, अच्छा स्टोरी बढ़िया है, स्टोरी बेकार है, एग्जाम्पल अच्छा है, एग्जाम्पल बेकार है, जो भी मन में आता है, वट एवर इट इज, राइट? बिकॉज योर रिव्यूज आर मेकिंग मी अ टीचर। यार मैं नहीं हूँ टीचर, बाय गॉड। जब तक आप रिव्यूज नहीं करोगे अच्छे से तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा लाइफ में। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इट इज अप टू यू टोटली। अगर आप बढ़िया रिव्यूज करोगे, घटिया रिव्यूज करोगे, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा, क्योंकि उसी के बेसिस पर वी विल बी वर्किंग। आप सब लोग वो है जो लिटरली हम जैसे टीचर्स को बना सकते हैं। तो आप लोग मुझे बताओ ऑनेस्टली, वट एवर इट इज, राइट? क्या आप सबके पास मेरा नंबर है, पर्सनल नंबर है? यस। तो इस पर ही मत बताओ मुझे, पर्सनल नंबर पर भी कुछ बताओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। पर्सनल नंबर पर भी कुछ बताओगे तो चलेगा, परफेक्टली चलेगा। बट आई वॉन्ट योर रियल रिव्यूज। ओके, तो उनको पता लग गया कि डिग्री ऑफ रिलेशन है, डिग्री ऑफ रिलेशन है, करेक्ट बेटा? निकालने के 3 मेथड होते हैं। सो आई विल बी गिविंग यू 3 मेथड्स के नेम। मैं किसी किसी बच्चे को चांस भी दूंगा कि वो अनम्यूट करके बताए, थोड़ा सा याद कराए हमको, और फिर आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट मेथड इज अ theoretical मेथड, एंड दैट theoretical मेथड इज स्कैटर्ड डायग्राम। इज स्कैटर्ड डायग्राम, करेक्ट बेटा? फर्स्ट मेथड इज स्कैटर्ड डायग्राम। क्या हम लर्न कर रहे हैं? चेतन भाई आप अनम्यूट करना जरा, अगर कर पाते हो तो। हाँ जी सर। अरे वाह, मेरा होस्ट मिल गया मेरे को। चेतन, फर्स्ट मेथड कौन सा है बेटा? स्कैटर डायग्राम। वेरी गुड बेटा। सेकंड मेथड जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम है बहुत क्लियरली कार्ल पियर्सन। क्या नाम है बेटा? कार्ल कार्ल पियर्सन, पियर्सन। करेक्ट बेटा। मैं और लोगों से भी अनम्यूट कराऊंगा अनडाउटेडली, बट अभी 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 जेन्युइनली वन बाय वन चलेंगे, करेक्ट बेटा? देन वी हैव द थर्ड मेथड टू अंडरस्टैंड, एंड दैट थर्ड मेथड इज स्पियर्समैन रैंक फॉर्मूला। क्या नाम है बेटा? स्पियर्समैन स्पियर्समैन रैंक फार्मूला। रैंक फॉर्मूला, करेक्ट बेटा? सो दीज आर 3 डिफरेंट मेथड्स। अच्छा, स्टार्ट बहुत सारे लोग आपको पढ़ा रहे होंगे, दे डायरेक्टली जंप टू द प्रैक्टिकल। द प्रॉब्लम इज दे आर नॉट गिविंग यू द अंडरस्टैंडिंग। ये अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपको पता ही नहीं है आप क्या पढ़ने जा रहे हो तो आप कभी भी अच्छे मार्क्स ला नहीं सकते। यू नीड टू बिल्ड अप दैट थ्योरी। आपको वो थ्योरी बनानी पड़ेगी, करेक्ट बेटा? कि अच्छा हम ये कर रहे हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि ये ऐसा है ना? राम जी आए अयोध्या में, सर वो गए कहाँ थे ये तो बताया ही नहीं गया। सर वो कहाँ गए थे? भाई वो वनवास गए थे। सर वो क्यों गए थे? सो यू नीड टू बिल्ड अप दैट थ्योरी इन योर माइंड, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सो माय कांसेप्ट ऑफ टीचिंग इज टू बिल्ड द वेरी बेसिक, ताकि फ्यूचर में कभी कोई कोरिलेशन बोले, कोई कोरिलेशन आपके सामने बोले, तो आपके दिमाग में कार्ल पियर्सन स्पियर्समैन के अलावा उसकी कहानी भी आनी चाहिए कि है क्या, करेक्ट? आई एम श्योर कि मैं ट्राई कर पा रहा हूं।
कि मैं कहानी आपके दिमाग में डाल पा रहा हूँ। करेक्ट बेटा। आश्मीन कौर हमारी बच्ची है, करेक्ट। Yes, sir. आश्मीन, हाउ इट इज गोइंग बेटा अभी तक? Very good, sir. Lovely. ओके बेटा, ऑनलाइन में इतना रिटेन होता नहीं है जनरली, पर आप लोग रिटेन हो रहे हैं, दिस इज वेरी गुड, है ना, बिकॉज आप लोग कमिटेड हैं थोड़े से, इसलिए आप पढ़ पा रहे हैं। सो देयर इज वन पर्टिकुलर मेथड जिसका नाम है कार्ल पियर्सन। सर आपने स्कैटर डायग्राम का नाम भी बताया था, आई विल बी डेफिनेटली गोइंग टू दैट पार्ट आल्सो। वो थ्योरी का ही गेम है और मैं उसके लिए जाऊंगा, पर मैं आज स्कैटर डायग्राम पढ़ाता हूँ, कार्ल पियर्सन पढ़ाता हूँ आपको। देयर आर 3 मेथड्स। फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड, पहला मेथड जो हम करेंगे बेटा कार्ल पियर्सन का डायरेक्ट मेथड होगा। सेकंड इज, नाम से ही शॉर्टकट है, वैसे ये बहुत लॉन्ग कट है। एंड देन वी हैव स्टेप डेविएशन। करेक्ट बेटा, जो लोग भी नाम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कहानी अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वो चैट पर प्रॉपर एक्टिव रहेंगे। दैट इज द ओनली वे बाय विच यू कैन रिटेन समथिंग। आई मेक यू श्योर कि आप लोग कुछ रिटेन करके जाएंगे आज, बट फॉर दैट यू नीड टू बी प्रॉपरली एक्टिव ऑन चैट। जम के एकदम चैट पर एक्टिव रहना पड़ेगा, राइट बेटा। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो कार्ल पियर्सन के 3 मेथड है, करेक्ट है। सो आई रिपीट द एंटायर स्टोरी। कोरिलेशन इज द रिलेशन बिटवीन 2 or more वेरिएबल्स। कोरिलेशन is the relation between 2 or more variables where 2 variables are connected। इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, 2 variables are connected। और वो जो 2 variables connected हैं उसमें इनवर्स या पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। हमको चेक ये करना है कि कनेक्शन है कितना, डिग्री ऑफ रिलेशन कितना है, क्या कितना है। सारे बच्चे बोलो बेटा क्या कितना है, क्या चेक कर रहे हैं हम। एक वर्ड मैंने पकड़ाया आपके हाथ में अभी अभी, वेरी गुड। एक बच्चे ने मेंशन करा है, मैं वर्ड बोलूंगा नहीं, सब लोग लिखेंगे तो मजा आएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वेरी वेरी गुड बेटा। चेतन वेरी गुड मेरे बच्चे। वीवो, प्लीज कम अप विद योर नेम बेटा। मैं वीवो बोलूंगा, वीवो वेरी गुड तो अच्छा नहीं लगेगा। आईफोन वेरी गुड बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो प्लीज अपने नाम से आओ, करेक्ट है। अपनी आईडी से आबे, वो एक मीम चल रहा है ना, धोनी भाई अपनी आईडी से आओ। तो वेरी गुड खेलेंगे, ठीक है बेटा। डिग्री ऑफ रिलेशन, तो डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला है आप साथ साथ नोट डाउन कर रहे हैं क्या? यस सर। तो इट इज आर इक्वल्स टू समिशन ऑफ x एंड y, स्मॉल x स्मॉल y लिखा है, आप नोट डाउन करें साथ साथ। r इक्वल्स टू समिशन ऑफ x एंड y डिवाइड बाय समिशन ऑफ x स्क्वायर इनटू समिशन ऑफ y स्क्वायर। समिशन ऑफ x स्क्वायर इनटू समिशन ऑफ व्हाट बेटा, y स्क्वायर। r इक्वल्स टू summation of x and y divided by summation of x square into summation of y square. This is the first formula. I'll be giving you formats, I'll be giving you assignment, I'll be giving questions and we'll practice it together. मस्त है बेटा, थोड़ा टाइम लूंगा आपका, पर मैं आपको करा के भेजूंगा प्रॉपर। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला नंबर 1 मैंने आपके सामने मेंशन कर दिया, समीशन ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइड बाय समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू समीशन ऑफ वाई स्क्वायर। वेयर एज शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला थोड़ा सुनने में ही शॉर्टकट है, वैसे बड़ा है। प्लीज चार्ट पर नहीं लिखेंगे धनुष भाई, आपके पास कॉपी होनी चाहिए, राइट डाउन इन योर नोन ऑन नोटबुक प्लीज यार। चार्ट पर कुछ नहीं लिखेंगे, ये मेथड की जरूरत नहीं है, जो मैंने लिखा है वो आप फॉर्मूला लिख लो बेटा, ठीक है मेरे बच्चे। चार्ट पे कुछ नहीं लिखेंगे, इस बारे में फॉर्मूला नहीं लिखेंगे प्लीज, कम से कम। शॉर्टकट मेथड, समीशन ऑफ dx dy माइनस समीशन ऑफ dx इनटू समीशन ऑफ dy डिवाइड बाय n, पूरे के डिवाइड में समीशन ऑफ dx स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ dx का होल स्क्वायर बाय n, समेशन ऑफ dy स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ dy का होल स्क्वायर बाय n। नोट इट डाउन, जल्दी जल्दी फटाफट से बेटा, मेक इट फास्ट, जल्दी 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 जल्दी। जो भी नोट डाउन कर लेगा मुझे डन का मैसेज भेज देगा बेटा, आई एम वेटिंग फॉर योर डन रिप्लाई। वेरी गुड वेरी गुड सर, प्लीज रिपीट। तनीषा मेरे बच्चे, 2 मेथड्स के फॉर्मूले लिखे हैं बट मैंने, बस आपको वो नोट डाउन करने हैं, नथिंग मोर देन दैट। एक बढ़िया न्यूज है मेरे पास, एक बच्ची हमारे पढ़ती है मेहंदी रत्ता, आप अनम्यूट करना मेहंदी रत्ता जी एक बार। यस सर। मेहंदी रत्ता आप कहाँ रहते हैं एग्जैक्टली? पीतमपुरा। वेरी गुड बेटा, एक बार दोबारा बोलना, लाउडली बोलना थोड़ा सा। पीतमपुरा। प्रीतमपुरा रहते हैं आप, प्रीतमपुरा से स्पेशली क्लास अटेंड करने के लिए आए थे? यस सर। जिंदाबाद, आपको बहुत बहुत नतमस्तक, क्या बात है। तो आपको पसंद आई क्लास? यस सर। मुझे आपकी मम्मा का कॉल आया था, आई एम वेरी मच थैंकफुल फॉर योर रिप्लाई बेटा। थैंक यू सर। ओके बेटा, एंजॉय करो, मजे लो क्लासेस के। ओके, देन वी हैव द थर्ड मेथड टू गो बेटा, देन वी हैव द थर्ड मेथड।
ग्रेटर नोएडा से अनुभव भाई, आई लव यू यार, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे तुम लोग को थैंक यू बोलूंगा, तो ग्रेटर नोएडा से आप आए थे, वेरी गुड यार। थर्ड मेथड मेंशन कर रहे हैं, dx dy माइनस समेशन ऑफ dx डैश इनटू dy डैश, ये डैश का है बेटा, बाय n पूरे के डिवाइड में समेशन ऑफ dx स्क्वायर डैश का ये सब कुछ y के लिए भी बेटा। अगर आपको कम दिख रहा है तो मैं दोबारा लिख दूंगा, अगर आपको नहीं दिख रहा है, क्लियरली विजिबल नहीं है तो बाहर लिख देंगे। मुझे बताना है, इफ इट इज नॉट क्लियरली विजिबल आई कैन राइट इट अगेन, प्लीज बताना मेरे को बेटा चैट पर एक बार, इफ इट इज नॉट क्लियरली विजिबल आई कैन राइट इट अगेन। सर अलग से लिख दो। मैं दोबारा लिख दूं क्या एक बार? अच्छा मुझे लगता है ऐसे दिख रहा है क्या, देखो, इज इट नाउ विजिबल बेटा? यस सर। इज इट विजिबल नाउ? जल्दी बताओ, एल्स आई राइट इट अगेन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सानवी मेरे बच्चे प्लीज क्रॉस चेक एंड टेल मी इज इट विजिबल? ओके ओके ओके, वेरी गुड। सो दीज आर द थ्री डिफरेंट मेथड्स, करेक्ट बेटा। आई प्रॉमिस्ड यू 3 क्लासेस, बट जितनी चाहिए उतनी क्लास दूंगा, आप कमिटमेंट में रहना, बस थोड़ा सा होमवर्क करते रहना, जितनी क्लास लगेंगी आई विल हेल्प यू आउट टिल द लास्ट ऑप्शन अवेलेबल, जितना आपको लगेगा उतनी क्लास में दूंगा, बस आप मेहनत करते रहना। डील डन, डील डन, डील डन, डील डन, मेरी तरफ से डन है, सामने से रिप्लाई आ जाए तो बस डील डन हो जाए। डील डन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तन्मय थैंक यू मेरे बच्चे, आई रिमेंबर योर एफर्ट, थैंक यू तन्मय। डील डन। डायरेक्ट मेथड सिग्मा एक्स वाई बाय एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला आपके सामने है, एंड देन वी हैव देयर इज वन मोर फॉर्मूला टू गो, दैट इज स्टेप डेविएशन, करेक्ट है। क्या हम फॉर्मेट्स बनाने स्टार्ट कर दें? अगर फॉर्मूले लिख लिए आप लोगों ने तो, आर यू ऑल डन विद द फॉर्मूलाज? यस यस सर, वी ऑल आर डन विद द फॉर्मूलाज, लेट्स स्टार्ट मेकिंग द फॉर्मेट्स बनाते हैं, लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग द फॉर्मेट्स। फॉर्मेट नंबर 1 कौन सा मेथड? डायरेक्ट मेथड। साथ साथ बनाएंगे, टाइम नहीं लगाएंगे बेटा, कोशिश करेंगे साथ साथ बनाएंगे। तो आपको 2 वेरिएबल्स गिवन होते हैं एक्स एंड वाई, जनरली दोनों वेरिएबल्स कैपिटल में लिखे होते हैं। क्या मैं क्लियरली ऑडिबल हूं? क्या आप मेरे साथ सेम पेज पर हैं या पीछे रह गए हैं? यस सर। वेरी गुड बेटा। क्या आप मेरे साथ इस पेज पर हैं कि पीछे रह गए हैं? कुछ बच्चे हैं मेरे साथ अभी भी, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। स्मॉल एक्स निकालेंगे एक्स माइनस एक्स बार, स्मॉल वाई निकालेंगे वाई माइनस वाई बार, एक्स एंड वाई को मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर निकालेंगे, वाई स्क्वायर निकालेंगे। मैं टर्म्स मेंशन कर रहा हूं, फिर से एक बार फॉर्मेट बना लूं ताकि आप लोग सब साथ में कर पाए। टर्म्स भी मेंशन करूंगा, साथ में फॉर्मेट फिर से बनाऊंगा। एक्स एंड वाई 2 वेरिएबल्स आर गिवन टू अस। पहले निकालेंगे स्मॉल एक्स विच इज एक्स माइनस एक्स बार। क्या कोई बताएगा एक्स बार कैसे निकालते हैं? एक्स बार कैसे निकालते हैं? एनीवन? वेरी गुड, मिडिल वैल्यू होता है, निकालते कैसे हैं? सो एक्स बार विल बी समेशन ऑफ एक्स बाय एन, एक्चुअल मीन बेटा, y माइनस y बार विल बी समेशन ऑफ y बाय n, देन x एंड y को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर x स्क्वायर और y स्क्वायर। क्या ये क्लियर है? सो आई एम गिविंग यू द टर्म्स, फटाफट स्टार्ट राइटिंग। जो लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं बेटा, मैं जेन्युइनली प्रॉमिस कर रहा हूं कि उनको कुछ आ जाएगा आज। स्टार्ट राइटिंग, टर्म्स लिख रहा हूं दोबारा एक बार, 10 20 30 40 एंड 50, 2 4 6 8 10। जल्दी जल्दी प्लीज कंटिन्यू फास्ट, जल्दी जल्दी बेटा। हम पहले एक्स बार निकाल लेंगे, एक्स बार इज समेशन ऑफ एक्स बाय एन, समेशन ऑफ एक्स बाय एन, तो इसका समेशन होता है 150, तो एक्स बार इक्वल्स टू 150 बाय 5, 150 बाय 5। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो लिटरली चाहते हैं उनके मार्क्स आए, दे आर स्टिल विद अस एंड दे आर कंप्यूटिंग द आंसर्स। उनका आंसर आया 30। वाई बार भी निकालो,
फोनिक्स, चिराग, अर्नब, y बार भी निकालो, y बार कितना आ रहा है? समेशन ऑफ y वुड बी 30/5, तो y बार वुड बी 30/5, इट विल बी 6. वेरी गुड, वेरी गुड मेरे बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. तो x बार 30 एंड y बार 6. वेरी नाइस, वेरी नाइस. द टर्म्स वुड बी -20, -10. कितने लोगों ने कर लिया? 0, 10 और 20. -4, -2, 0, 2 और 4. कितने लोगों का यहाँ तक हो गया बेटा जो मेरे साथ चल रहे हैं अभी तक? जो मेरे साथ चल रहे हैं बेटा, मार्क्स लाने का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये. आपको 6 मार्कर मिलेगा डायरेक्टली इस पे, आसान, इजी, और 6 मार्कर आपको देके जाएगा. तो यहाँ पर आ गए 80, 20, 6 मार्कर आपको इसमें से मिलेगा बेटा, एंड इट विल बी अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. 0, then we have 20 again, then we have 80 again. 6 मार्कर देके जाएगा बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है. 400, 100, 0, 100 और 400, 6 मार्कर. 6 नंबर का लालच है तो बने रहे. 6 मार्कर देके जाएगा बेटा, बार बार बोल रहा हूं, 6 मार्कर. डन. कितने बच्चों को यहां तक कंप्लीट हो गया बेटा मेरे साथ साथ? वेरी वेरी नाइस बेटा, वेरी वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बच्चे हैं यार. अश्विन, Yes, अश्विन sir. Yes, sir. तो पढ़ रहे हैं सारे यार जूम पर. लोग कह रहे जूम पे पढ़ाई नहीं होती. Yes, sir. सब पढ़. ऐसा कैसे हो गया? सर आपका जादू. नहीं, बच्चे Magic. अच्छे हैं, बच्चे अच्छे हैं, बच्चे अच्छे हैं, बच्चे अच्छे हैं यार, कोई मैजिक नहीं है. बच्चे अच्छे होते हैं, टीचर बेवकूफ बनाता है. बच्चे बहुत अच्छे हैं यार, बहुत अच्छे बच्चे हैं. वेरी नाइस. डन 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 डन. अश्विन, कोविड में भी इतने बच्चे नहीं पढ़ते थे ना ऑनलाइन? तो कोविड में तो हम पढ़ते ही नहीं थे, लाइक ऑनलाइन तो पढ़ते ही नहीं थे हम तो. मैं तो नहीं पढ़ी ऑनलाइन में, बाकियों का मुझे पता नहीं. वेरी गुड. Okay, so I'm applying the formula R equals to summation of x and y divided by x square into y square. Summation of x and y आ रहा है मेरा 200 डिवाइड बाय अंडर रूट में 1000 into 40. कितने बच्चे यहां तक पहुंच गए बेटा? 6 मार्कर क्वेश्चन. बढ़िया, 6 मार्कर आपके सामने सर्व हो रहा है बेटा. आई विल बी गिविंग यू अदर 6 मार्कर ऑल्सो. उसमें से कोई एक आएगा, पर जो मेरे तक चल रहे हैं बेटा, मेरे साथ चल रहे हैं, वही समझ पाएंगे. 200 बाय अंडर रूट में 1000 into 40. What will be the answer बेटा? कितने बच्चों का आंसर भी आ गया है? I am not mentioning the answer. I am waiting for your answer. अर्णव, ये गलत आंसर है बेटा. अश्विन, ये गलत आंसर है. चेतन, ये गलत आंसर है बेटा. सर रूट सॉल्व नहीं होगा? कौन बोला? नाम बताओ पहले. नेहा. नेहा, मेरे को नहीं पता यार, सही आंसर नहीं है ये. चलो, बहुत सारे बच्चों का 1 आंसर आ गया, तो मैंने ये बोल दिया कि 1 आंसर ठीक है. चल, मेरा दिल कर रहा है, अब कह दिया मैंने. एक ही तो है, एग्जैक्टली एक ही है बेटा. 1 ही आंसर है. कितने बच्चों को लगा ये तो इजी था? सच बताओ, कितने बच्चों को लगा ये इजी था? इजी था ना? बहुत मुश्किल नहीं है ना? यस, इट इज वेरी इजी. तो क्या हम विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम, फटाफट, कितने बच्चे कहने से रेडी हैं फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? वी आर रेडी फॉर द शॉर्टकट मेथड. वी आर रेडी. यस यस यस, रेडी. वेरी गुड, वेरी गुड यार. आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो यार. मुझे लगा नहीं था इतने अच्छे बच्चे ऑनलाइन पढ़ने आते हैं. मुझे तो पता नहीं क्या एक्सपेक्टेशन थी कि गंदे बच्चे आते हैं ऑनलाइन पढ़ने. सॉरी, कौन है ये? राइट डाउन दिस क्वेश्चन फॉर शॉर्टकट मेथड बेटा. आप लोग बहुत अच्छे हो बेटा. आई लव यू ऑल मेरे बच्चों, सच में दिल से. आई विश आप सबको 66 के 66 बच्चों को मैकबुक देनी पड़ जाए. यार अश्विन, मैं गरीब हो जाऊंगा ना. नहीं सर. और आएगा सर, टेंशन. 66 बच्चों को मैकबुक ज्यादा हो जाएगा यार. dx निकालेंगे, x माइनस ए. इसको एज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं. हाँ, 65 सही यार.
You'll be rich with blessing. अर्नव भाई थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। dx निकालेंगे x माइनस a एज्यूम्ड मीन होगा, तो इसको हमने एज्यूम कर लिया, तो इट विल बी -4 -2 0 2 and 4। तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर जो a है वो क्या मिडिल टर्म होना चाहिए? देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, a कुड बी एनीथिंग, गेटिंग इट? a कुछ भी हो सकता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। क्लियर है बेटा? ओके सर। अब dy निकालेंगे विच इज y माइनस a ले लिया फिर से 7, तो -4 -2 0 2 and 4। कितने बच्चों को यहाँ तक क्लियर है बेटा? कितने बच्चों को यहाँ तक क्लियर है बेटा? कौन कौन से बच्चे ऑनेस्टली बार बार बोल रहा हूँ, मेरे साथ यहां तक क्वेश्चन कर रहे हैं? तो फोटो खींच के फटाफट से, फोटो खींचो फटाफट से, ले ली फोटो खींचो कॉपी की और ग्रुप पे डालो, मैं चेक करूंगा। जे ले ली, क्लिक करते हैं। y के कॉलम में 7 के ऊपर थोड़ा तेज बोलो बेटा, थोड़ा तेज बोलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। सर y के कॉलम में 7 के ऊपर, दोबारा बोलना बेटा, सॉरी। तेरे बिना नहीं लगता जी मेरा कौन है ये? वेरी गुड आवाज बेटा, वेरी गुड आवाज मेरे बच्चे, आवाज तो बहुत अच्छी है। कौन? 7 के ऊपर वाला नंबर कौन सा है? x y के कॉलम में नंबर 5 बेटा। मम्मा आश्मीन आप गाना मत गाओ, सब सुन रहे हैं। सॉरी तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा चौलेरा। वाह 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 आश्विन, सबने सुन लिया तेरी आवाज, अब तू एक्सपोज हो गई बेटा। अरे सर मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ, मैं म्यूटेड। मम्मा खाना लाओ। नहीं ऐसे ग्रुप पे भेजो, व्हाट्सएप ग्रुप पे बेटा, यहाँ नहीं, ग्रुप पे भेजो, चैट पे नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजो, आई चेक। आरव कह रहा है आश्विन मन लगा के पढ़ रही है सर। वेरी गुड यार, व्हाट्सएप ग्रुप पे सब लोग भेज रहे हैं, वेरी गुड। अरे मुझे पर्सनल भेज रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं भेज रहे। आपने ओनली एडमिन कर रखा है, इसलिए नहीं भेज रहे मेरे को। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैंने ग्रुप ऑन कर दिया, ग्रुप पे भेजो। प्लीज डोंट डू एनीथिंग रॉन्ग बेटा इन द ग्रुप। अलाउ तो करो, कर दिया बेटा। प्लीज डोंट डू एनीथिंग रॉन्ग इन द ग्रुप, प्लीज सेंड इट टू दी। मैं आपके पर्सनल मैसेज पढ़ना चाहता हूँ, आपके सजेशन और आपकी कंप्लेंट्स और आपकी नीड्स, बट मैं आपकी फोटोज देखने में अगर टाइम लगाऊंगा तो टाइम खराब होगा आपका भी मेरा भी। तो मैं आपके सजेशन पढ़ूंगा, आपकी हेल्प करने के लिए कोई मैसेज है तो पढ़ूंगा, इसलिए फोटो ग्रुप में भेजो, है ना? ये वन टाइम वाला ऑप्शन मत लगाओ भाई, स्मार्ट मत बनो, फटाफट भेजो, ले ली फटाफट से। जितने लोग भेज रहे हैं मैं चेक क्रॉस चेक कर पा रहा हूँ कितने लोग पढ़ना चाहते हैं। वेरी नाइस यार, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, इतने लोग एक साथ पढ़ रहे हैं, मजा आ गया। वेरी गुड, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ बेटा यहाँ पर। तो dx एंड dy को अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे, विल बी मल्टीप्लाइंग dx एंड dy, फिर dx का स्क्वायर निकालेंगे, फिर dy का स्क्वायर निकालेंगे। चलिए फटाफट से यहाँ भी कंप्लीट करते रहो। dx एंड dy को मल्टीप्लाई कर लेंगे। व्हाट अ एक्टिव ग्रुप यार, मजा आ गया। dx एंड dy को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरी मल्टीप्लाई अच्छी है, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4 0 0 0 4 16। क्या ये करेक्ट जा रहा है बेटा? 4 4 जा 16 4, ओ वेरी गुड, 0 4 16। चेक करना बेटा सही जा रहा हूं मैं। आश्विन क्रॉस चेक, चेतन भाई क्रॉस चेक, यही है, करेक्ट जा रहे हैं। फिर से 16 4 0 4 और 16। ओके सर, आप ये इजी क्वेश्चन क्यों करा रहे हो बेटा? आई एम गिविंग यू फॉर्मेट्स, वंस वी आर डन विद द फॉर्मेट्स देन ओनली आई विल बी गोइंग फॉर फर्दर क्लास है भाई। आई एम गिविंग यू फॉर्मेट्स बेटा, अभी आई एम गिविंग यू फॉर्मेट्स, वंस वी आर डन विद द फॉर्मेट्स देन ओनली वी कैन गो फॉर समथिंग मोर देन दैट। तब तक मैं आपको फॉर्मेट्स पढ़ा रहा हूँ, फॉर्मेट्स अगर आपको समझ आएंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे, राइट? आई एम गिविंग यू फॉर्मेट्स टिल देन, जब मैं फॉर्मेट्स आपको पढ़ा लूंगा तब हम आगे बढ़ेंगे। करेक्ट 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 करेक्ट, आई एम गिविंग यू फॉर्मेट्स,
फॉर्मेट्स, ठीक है बेटा। ओके, अप्लाई करें फॉर्मूला फटाफट से। यस सर, सिग्मा dx dy माइनस समेशन ऑफ dx इनटू समेशन ऑफ dy डिवाइड बाय n, पूरे के डिवाइड में समेशन ऑफ dx स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ dx का होल स्क्वायर बाय n, समेशन ऑफ dy स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ dy का होल स्क्वायर बाय n। कितने बच्चों को यहाँ तक क्लियर है बेटा? वेरी गुड। कुछ बच्चे आंसर मेंशन कर रहे हैं, इट कुड बी अ राइट आंसर और रॉन्ग आंसर, आई डोंट नो। अगर वो मुझे कन्विंस कर लेंगे उनका आंसर राइट है तभी मैं मानूंगा। 20 20 40 माइनस ये हो गया 0, ये भी हो गया 0। चेतन करेक्ट आंसर है पक्का? फोर्टी माइनस 0 का होल स्क्वायर बाय 5, 40 माइनस 0 का होल स्क्वायर बाय 5, यही है ना? यही है ना? तो आंसर विल बी व्हाट? 1। कितने बच्चे कहने सर ये भी इजी था? ओके, तो जितने रिप्लाईज कम होंगे उतना क्लास आपकी ड्रॉप हो जाएगी, और जितनी क्लास ड्रॉप होगी उतना इंटरेस्ट कम होगा, इसलिए ध्यान से देखते रहेंगे। नंदनी, मैं आपको गिफ्ट दूंगा क्लास के बाद, तब आपको ये और इजी लगेगा। मुश्किल करवाओ नंदनी, डेफिनेटली करवाऊंगा बेटा। थोड़े नीचे 4 भी चलते हैं बेटा, अभी चेक करो। मेरे को भी ऐसे ही बोला था चेतन भाई। अर्जुन शांडलिया, वेरी गुड नेम यार, वेरी गुड नेम। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वन मोर क्वेश्चन सर, डेफिनेटली जाएंगे बेटा एक और मेथड के साथ। स्टार्ट राइटिंग विद दी, लेट्स गो विद दी स्टेप डिविजन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही एग्जाम में आता है। जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है उसको मैं बोलता हूँ आहा, आएगा ही आएगा। तो आप लोग भी जहां पे लिख रहे हैं उसको लिख लेंगे आहा, आएगा ही आएगा। एक्स एंड वाई 2 वेरिएबल्स आर गिवन टू अस, 10 20 30, साथ साथ करेंगे बेटा सारे। 2 4 6 8 and 10, x and y 2 वेरिएबल्स आर गिवन टू अस। करेक्ट बेटा। हम निकाल लेंगे पहले dx which is x minus a, फिर dy y minus a। कितने बच्चे कह रहे हैं सर हमने आधे घंटे में पढ़ाई करके कुछ सीखा? चैट पर एक्टिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है यार। देखो नंबर तभी बना रहेगा, आप लोग का इंटरेस्ट तभी रहेगा जब आप एक्टिव रहोगे। एग्जैक्टली, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू मेरे बच्चों, बिल्कुल सीखा, इंटरेस्टिंग, थैंक यू मेरे बच्चों। तो dx निकालेंगे पहले, इसको 30 ले लेते हैं, -20 -10 0 10 और 20, फिर इसको ले लेते हैं -4 -2 0 2 और 4। क्लियर बेटा? नाइस नाइस नाइस। आई एम पुटिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितने लोग कह रहे हैं सर वी विल पार्टिसिपेट? आई एम पुटिंग अप अ वेरी वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाउ। ओके, आई एम पुटिंग अप अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। मैं एक बढ़िया क्वेश्चन पुट करने वाला हूं। ओके, तो मुझे चाहिए इसके बाद dx डैश, anyone whosoever wants to unmute himself or herself and wants to participate, raise your hand। जो भी चाहता है कि वो अपने आप को अनम्यूट करके मुझे बताए इसका आंसर, रेज योर हैंड। ओके, एक बच्चा ने हाथ खड़ा किया अभी तक, सानवी बत्रा, वेरी गुड सानवी मेरे बच्चे। और लोग कौन है बेटा? एनीवन whosoever is telling me, whosoever wants to tell me how to compute dx dash। चलो सानवी आप बताओ बेटा। सर dx अपॉन c, सर c ए कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। लेंगे कहाँ से? सी कहाँ से लेकर आए बेटा? सर ये जो 10 20 30 40 50 है, इसका गैप 10 है, तो वैसे बेटा इंटरवल। मेरे ख्याल से ये नहीं होता, मेरे ख्याल से इसमें से हम कंसिडर कर लेते हैं कोई नंबर, ठीक है बेटा? ओके सर। -2 हमने ले लिया 10, तो -2 -1 1 and 2। ओके, तो dy के लिए क्या नंबर लेंगे बेटा, जल्दी बताओ। चैट रीड कर रहा हूं मैं। dy बाय सी, सी क्या लेंगे बेटा dy में? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ।
इस बार सी लेंगे 2, तो -1 0 2 और सॉरी 0 1 और 2। क्लियर बेटा? अब क्या करेंगे, dx डैश को dy डैश से मल्टीप्लाई करेंगे, dx डैश का स्क्वायर और dy डैश का स्क्वायर निकालेंगे फटाफट, जल्दी जल्दी। मैं टर्म्स आपसे पूछ के लिखूंगा, मुझे नहीं आता इसके आगे, मैं टर्म्स आपसे पूछ के लिखूंगा, जल्दी जल्दी फटाफट से यहाँ तक रिप्लाई करें, मैं टर्म्स आपसे पूछ के लिखूंगा। डन, वेरी गुड पार्थ भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सो यू नीड समवन जो आपको प्रैक्टिस कराए, और मैं वो कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोग मेरे साथ हैं तो आप लोग सारे क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व कर लेंगे आज। डन डन डन, वेरी गुड। कोई एक बच्चा अनम्यूट करके हमको टर्म्स बताएगा, टर्म्स। चिराग भाई, कामाक्षी बेटा, चेतन तो अनम्यूट कर लेगा। Yes, sir. यस, कौन बोल रहा है? चिराग। Yes, sir. चिराग मुझे बता बेटा, dx डैश dy डैश का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है? Sir, dx dash dy dash हो गया 4 1 0 1 4. 4 1 0 1 4। स्क्वायर कितना आ रहा है? Sir, same है 4 1 0 1 4. 4 1 0 1 4। नेक्स्ट वाला कितना आ रहा है? Sir, वो भी सेम ही है 4 1 0 1 4. अच्छा, टर्म्स अप्लाई करने पर आंसर कितना आ रहा है आपका? Sir, वो भी निकाल दूँ बस 1 सेकंड. जल्दी जल्दी करो बेटा। जल्दी जल्दी आंसर 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 आंसर। एक बच्चे का आंसर है आरजब जैन। तनिषा मेरे बच्चे हो गया, वेरी गुड यार, वेरी गुड तनिषा, सॉरी, वेरी गुड बेटा, तनिषा वेरी गुड बेटा, तनिषा वेरी गुड मेरे बच्चे। नंदनी वेरी गुड बेटा। चार भी आंसर 2 तो नहीं आएगा आई गेस। भविष्य वेरी गुड यार, भविष्य भाई, भविष्य भाई वेरी गुड यार। विवो भाई प्लीज कम अप विद योर नेम यार, मैं विवो थोड़ी बोलता रहूंगा आपको। आपका नाम होगा कुछ बढ़िया सा सुंदर सा, जैसे मेरा नाम है निशांत, ऐसे आपका कोई नाम है सुंदर सा, मुझे पता है, तो इसलिए प्लीज ट्राई टू रिवील योर नेम। आई वुड लव टू कॉल यू बाय योर नेम। ठीक है, अपनीत कौर वेरी गुड बेटा। मार्क नंबर बताओ अपनीत कौर, नंबर कितना आ रहा है, आंसर कितना आ रहा है? गरिश्मा वेरी गुड बेटा। प्रज्ञा वेरी गुड बेटा। चारवी वेरी गुड बेटा। चिराग वेरी गुड। अजुनी खालसा वेरी गुड बेटा। नंदनी वेरी गुड और वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। सो द फाइनल आंसर वुड बी 1, वुड बी व्हाट 1। ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड कंप्लीट। हमने क्या पढ़ा बेटा? सारे बच्चे एक बार बोलेंगे? क्या पहली बार ऐसा होगा कि सब लोग अनम्यूट करके मेरे साथ बोलेंगे? चेक करना जरा एक बार, कोशिश करना। यस, कोरिलेशन इज द रिलेशन between what? Two variables. Two or more Two variables. Or more, Two or more variables. more variables. Two or more what? Variables. Variables. हम क्या चेक करें उनके रिलेशन का? क्वांटिटी। Quantity. अच्छा, मैं क्वांटिटी वर्ड मुझे अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा, तो मैंने अप्रोप्रिएट वर्ड क्या दिया था बेटा? Degree of. Degree. Degree. क्या चेक कर रहे हैं बेटा? डिग्री। Degree. डिग्री ऑफ रिलेशन। Relation. वेरी गुड। कितने बच्चों को पता है कि देयर आर 3 मेथड्स? मुझे। कौन बोलेगा बेटा? मैं सेलेक्ट करता हूं प्रीतमपुरा गर्ल। प्रीतमपुरा। Direct method, Okay, there are 3 methods: scatter diagram. scatter diagram, Carl Pearson, Very good. Carl Pearson. Spearman rank. Spearman rank. Very good बेटा. Whereas scatter diagram हमने नहीं पढ़ा अभी। कार्ल पियर्सन के अंदर there are 3 methods. अब बताओ प्रीतमपुरा गर्ल। Direct method, डायरेक्ट मेथड, shortcut method, शॉर्टकट मेथड, deviation. स्टेप डिवीजन मेथड। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू विल बी एबल टू राइट द फॉर्मूला फॉर दिस डायरेक्ट मेथड? समेशन ऑफ x एंड y डिवाइड बाय समेशन ऑफ x स्क्वायर इनटू समेशन ऑफ y स्क्वायर अंडर रूट में। कितने लोग फॉर्मूला लिख पाएंगे बेटा? चैट पर रिप्लाई कर दो, मैं पढ़ लूंगा बस। कितने लोग फॉर्मूलेस लिख पाएंगे अपने आप? रिया वेरी गुड मेरे बच्चे। गरिश्मा वेरी गुड, वेरी गुड। प्रज्ञा वेरी गुड। नंदनी वेरी गुड बेटा।
लिख लेंगे। मौली वेरी गुड बेटा, आर्जा वेरी गुड, पार्थ वेरी गुड, डीजे डीजे ब्रावो वेरी गुड बेटा। शॉर्टकट मेथड समीशन ऑफ dx dy माइनस समीशन ऑफ dx इनटू dy बाय n, पूरे के न्यूमरेटर में समीशन ऑफ dx स्क्वायर है ना, और यहां पर dy के लिए सेम फॉर्मूला। करेक्ट बेटा, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ओके। आई वुड लव टू गिव यू मोर, बट पहली क्लास है तो मैं ज्यादा प्रेशर नहीं दूंगा। एक छोटा सा काम दूंगा, वो भी मैं आपको रात को बताऊंगा। करेक्ट बेटा, आज के लिए हम क्या इतना ही करें? जल्दी बताओ चैट पर। मेरा दिल है आपको आज थोड़ा जल्दी फ्री करने का, थोड़ा सा रिलैक्स कराने का। ऐसा ना हो जाए कि आपको बहुत सारा लग जाए एक दिन में। करेक्ट है, क्या आज के लिए इतना ही करें? हाँ सैटरडे है, थोड़ा सा चिल करो, ठीक है। आज के लिए अपन इतना करेंगे, राइट बेटा। बट मुझे ऑनेस्टली बताओ, ऑनेस्टली बताओ, ऑनेस्टली बताओ, ऑनेस्टली बताओ, 2 मिनट दोगे मेरे को अपने आप? यस सर देंगे। क्या बाकी लोगों को जिन्होंने आज ज्वाइन नहीं करा, क्या उनको भी ज्वाइन करना चाहिए था? डिड दे मिस समथिंग? यस सर डेफिनेटली, है ना। तो आप लोग क्या करोगे ना, देखो इट इज नॉट फॉर माई हेल्प, इट इज फॉर देयर हेल्प। आप जाओगे ग्रुप पर एंड राइट डाउन योर रिव्यूज, ऑनेस्ट, एकदम ऑनेस्ट करे बेटा, सो दैट दिल गेट टू नो कि क्या अच्छा और क्या बुरा है, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। टिल देन मैं मिलूंगा कल से फिर आपको। कल मैं आपको दूंगा एक और मेथड स्पीयर्समैन, और कोई नंबर ऑफ क्लासेस का प्रॉमिस नहीं है। जितना टाइम आपको चाहिए होगा मैं दूंगा, मेरा नंबर आपके पास है, जितनी हेल्प आपको चाहिए उतनी हेल्प मैं आपकी करूंगा। एक बात ध्यान रखना, ध्यान रखना, हेल्प देना इज समथिंग विच इज बिगर थिंग। उससे भी बड़ा होता है हेल्प लेने वाले इंसान के अंदर वो कैपेसिटी होना। तो आप क्लास में आओ इस तरीके से डिसिप्लिन के साथ, जो आपने आज पढ़ाई करी वैसे पढ़ाई करो। देन आई एम ऑल रेडी टू हेल्प यू, fully and fully ready to help you, right बेटा। until then believe me, believe me, believe me, बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं क्लासेस के, मेरा एक ही पर्पस है कि आप लोग पढ़ लें। आई लव यू बच्चों, थैंक यू मेरे बच्चों, थैंक यू मेरे बच्चों, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय 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 बाय, थैंक यू, बाय बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, राम राम भाई सारे ने, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय 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 बाय, थैंक यू, 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 लव यू बेटा, थैंक यू, लव यू मेरे बच्चे, बाय बेटा, थैंक यू, लव यू, थैंक यू बेटा, बाय 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 बाय।